वहीं दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक एआईसीसी मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में की बैठक हुई, जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक, मीरा कुमार, कुमारी शैलजा, भंवर जितेंद्र सिंह, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, हेमंत कुमार, हरीश रावत समेत सीडब्ल्यूसी सदस्य मौजूद हैं। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने लोगों से सुझाव लेकर घोषणा पत्र तैयार किया है। जो वादे किए जाएंगे उन्हें हम पूरा करेंगे। सीडब्ल्यूसी की मंजूरी के बाद जल्द घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो एक और जहां उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाने के बाद खासतौर पर पहले चरण में जो चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसको लेकर सीसी की बैठक, तो दूसरी ओर एआईसीसी की जो बैठक हुई मुख्यालय में, उस बैठक में भी सभी बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक, मीरा कुमार, कुमारी शैलजा, भंवर जितेंद्र सिंह, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी भी थी, हेमंत कुमार, हरीश रावत समेत सीडब्ल्यूसी के सदस्य मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोगों से सुझाव लेकर घोषणा पत्र तैयार किया है। जो वादे किए हैं लोकसभा चुनावों के तहत और राज्यवार भी, उन वादों को अगर सरकार आती है केंद्र में तो पूरा किया जाएगा और सीडब्ल्यूसी की मंजूरी के बाद मैनिफेस्टो जल्द ही पार्टी का सामने आ जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक एआईसीसी मुख्यालय में हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में बैठक थी, लिहाजा उन्होंने संबोधित करते हुए कहा और मुख्य तौर पर मैनिफेस्टो पर, घोषणा पत्र पर आज एआईसीसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बातचीत की गई। कहना यही था कि राज्यवार लोगों से सुझाव लिए गए हैं, हर राज्य की स्थिति को देखते हुए, वहां की परेशानियों को देखते हुए, मुख्य तौर पर उन्हें इंगित करते हुए जनता को किस तरह से राहत मिले, ऐसी योजनाएं, ऐसी घोषणाएं लेकर आएंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। बैठक हुई और उसके बाद उनका ये कहना है कि जो वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा। मैनिफेस्टो में उन चीजों का जिक्र होगा। चलिए दिल्ली का रुख करते हैं, हमारे साथ क्योंकि अक्षय राय जुड़ गए हैं। अक्षय, आप बताइए, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक थी, खासतौर पर जो इर्द गिर्द घूम रही थी बैठक की स्थिति, वो थी मैनिफेस्टो की। मैनिफेस्टो को लेकर के आज खासतौर पर बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और क्या रहा इस बैठक में खास? और देखिए, तीन प्रमुख बातें रही है जयदी। इस चीज को लेकर के हमेशा कांग्रेस कहती रही है कि जो उनका मैनिफेस्टो होता है वो राजनीतिक प्रतिबद्धता को दिखाता है, विश्वास को दिखाता है, दस्तावेज माना जाता है। और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक तो घोषणा पत्र पर विचार विमर्श हुआ, जिस तरह से 5 स्तंभों, किसान न्याय, युवा नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय में जो राहुल गांधी ने गारंटी की बात की है उस पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में किस तरह से राहुल गांधी ने लोगों से संवाद किया और उनको वहां पर धन्यवाद दिया गया कि लाखों लोगों से वो जुड़े। सबसे बड़ी बात ये रही है कि कांग्रेस कोशिश करती रही है कि बेहतर तरीके से मैनिफेस्टो लागू किया जाए और सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। ये कहा जा रहा है कुछ दिन बाद मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा। प्रियंका गांधी सहित तमाम जो इसमें सदस्य रहे हैं और कुछ दिन पहले ही मैनिफेस्टो को मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा गया था और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुहर लगाई गई है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस घोषणा पत्र विधिवत जारी कर सकती है। और साथ ही साथ आज सीडब्ल्यूसी के साथ सीईसी की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें कि आज यूपी सहित तमाम राज्यों के जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है और इसीलिए ताकि एक तो जो तमाम गारंटी देने की बात राहुल गांधी ने की है, चाहे वो किसान की बात करें, वो युवा की बात की हो, न्याय की बात की हो, श्रमिकों की बात की हो, या फिर जो प्रत्येक गारंटी देने की बात कही गई है, 1 लाख महिलाओं को देने की बात की गई है, युवाओं को इंटर्नशिप देने की बात कही गई है, ये सब चीजें घोषणा पत्र में कांग्रेस के ली जाएगी। और ये माना जा रहा है कि हफ्ते 10 दिन बाद कांग्रेस विधिवत रूप से घोषणा पत्र को जारी कर देगी। अक्षय, क्या ये मानकर चले, क्योंकि जिन उम्मीदवारों का नाम सामने आना है और जिन राज्यों का जिक्र आज इस बैठक में होने वाला है, अक्षय, दल बदल की राजनीति इस समय चरम पर है, पूरे देश भर में ही किसी एक राज्य की स्थिति ये नहीं है। और ऐसे में क्या देरी की वजह यही है कि दूसरे दल की प्रतिक्रिया को देखा जाए, अगर वहां से कोई आ रहा है और उसको उम्मीदवार भी हम देख रहे हैं, बगावती स्वरों में उम्मीदवार भी बनाए जा रहे हैं, क्या ये देरी की प्रक्रिया, या फिर ये मानकर चले कि आज दिन भर या रात तक या फिर अगले 24 घंटे कह लीजिए, पहले चरण के तो एटलीस्ट सारे नाम सभी के सामने आ जाएंगे कांग्रेस की ओर से?
देखिए, निश्चित से ये माना जा रहा है कि जो सीईसी की बैठक होगी 4 बजे से बुलाई गई है। सीईसी की बैठक में यूपी, राजस्थान सहित कई राज्यों से जो कैंडिडेट हैं उन पर बहुत लगेगी। आपने पिछले 2 लिस्ट में देखा होगा कि 39 और 42 सीटों को लेकर के कांग्रेस ने अपना नाम कैंडिडेट अनाउंस किया था, और जिसमें कि राहुल कसवा जो बीजेपी से सांसद थे, उन्होंने कांग्रेस से दामन थामा और उनको टिकट दिया गया। और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो अमेठी और रायबरेली सीट है उसको भी फाइनल किया जाएगा कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उस पर सभी की नजर रहेंगी। लेकिन यूपी कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया है कि दोनों नेताओं को चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ बड़े सीटों का अनाउंसमेंट भी इसमें किया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कहीं से चुनाव लड़ाया जाता है या नहीं लड़ाया जाता है। ये कहा जा रहा है कि कलबुर्गी से उनके जो दामाद हैं उनको चुनाव वहां से लड़ा सकती है कांग्रेस। फिलहाल पीडब्ल्यूसी के बाद सीईसी की बैठक पर सभी की नजर है। जैसी 4 बजे बैठक शुरू होगी और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के तमाम जो सीईसी मेंबर हैं शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि आज कम से कम 100 सीटों पर कांग्रेस कोशिश करेगी कि कैंडिडेट के नामों पर विचार विमर्श किया जा सके, क्योंकि 3 नामों का पैनल जो स्क्रीनिंग कमेटी से निकल करके सीईसी के पास पहुंच चुका है। और ये माना जा रहा है कि आज बैठक में सभी नामों पर विचार किया जाएगा। 100 सीटों के आसपास का ये माना जा रहा है कि चर्चा होगी, और उसके बाद कल हो सकता है कि लिस्ट, तीसरी लिस्ट कांग्रेस जारी कर दे। ठीक है अक्षय, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।